टीका शांति बनाए रखें। आप तमाम पत्रकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आप तमाम पत्रकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आप तमाम लोगों को, राज्य की जनता को ये बताना जरूरी है या जरूरी होता है कि अपने अपने दलों के पक्ष में वोट क्यों की जाए, मतदाता को क्या बताया जाए कि वो आपके पक्ष में वोट करे। और इसको लेकर आज हम लोग महागठबंधन के सभी झारखंड में जो लोग गठबंधन में शामिल हैं वो एक साथ एकत्रित हुए हैं और आज हम लोगों ने आपके समक्ष इस चुनाव के बाद आने वाले सरकार में हम लोग किन किन कामों की प्राथमिकता के साथ आगे लेके चलेंगे। वैसे तो काम हजारों होते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो सरकार के चलने के क्रम में वो सारी चीजें आती हैं और उसे करना पड़ता है। तो जब सरकार बनेगी और सामने आएगी उस बात को देखा जाएगा, लेकिन एक आउटलाइन राज्य की दिशा देने के लिए हम लोगों ने ड्रॉ किया है, जो आपके सामने 7 गारंटी के साथ अभी हम लोगों ने प्रस्तुत किया। अभी वर्तमान में हम लोगों की सरकार है और शायद वर्तमान में कई चुनौतियों के बावजूद महागठबंधन सरकार ने जो मेरे नेतृत्व में चल रही है एक ऐसी लकीर खींची है जो अलग राज्य होने के बाद जो इस राज्य में सबसे अधिक मौका हमारे विपक्ष के लोगों को दिशा देने का मौका मिला, उन्होंने राज्य को तो दिशा दिया नहीं बल्कि राज्य को दिशाहीन जरूर कर दिया। सरकार बनने के बाद कोरोना जैसा महामारी से हम जूझे, या उनके चेले चपाटे कोई भी हो जो कहते हैं फिर ये सच है, सच नहीं है, ये तो उन्हीं का जुमले हैं क्या। तो हम जुमलेबाजी नहीं करते। हमने यूपीए गवर्नमेंट थी तब भी हमने मजदूरों के लिए नरेगा का वायदा किया, निभाया और करोड़ों लोगों को उसका फायदा, हजारों लोग रोज काम करते थे। ये तो सच है, ये तो बड़ी बात है। फिर हमने सिक्योरिटी एक्ट लाया, वो इम्प्लीमेंट भी किया। लैंड एक्विजिशन का हमने कानून लाया, इम्प्लीमेंट भी किया। और कंपलसरी एजुकेशन हमने वायदा किया, वो भी हमने इम्प्लीमेंट किया। हेल्थ मिशन हमने इम्प्लीमेंट किया। हमने जो वायदा किया वो सब निभाया और अनुष्ठान में लाया। अब नहीं, अब तो ये बोले
उस वक्त तो महंगाई कंट्रोल में थी, बहुत से चीजें हम जो किए उसका मैं ज्यादा लंबा पट्टी नहीं बनाना चाहता हूँ, उतना डिटेल में नहीं जाना। लेकिन मोदी जो हर जगह हमको इनकी गारंटी झूठ है, खड़गे जी खुद बोले हैं। अरे मैंने तो ये बोला कि बेंगलुरु में हमने 5 गारंटी दी थी, 5 गारंटी हमने निभाया है। और मैं आंकड़े देता हूं बजट के तहत मैं बोलूंगा। देखो, गृह ज्योति 200 यूनिट देने का हमने वायदा किया था और 2 करोड़ 14 लाख ये बेनिफिशियरीज हैं। इसके लिए हम 9,657 करोड़ अलोकेशन किए और खर्च किए हैं 5 करोड़ 164 अब तक अक्टूबर में। 5,164। शक्ति फ्री ट्रैवल फॉर वुमेन, ऑल वुमेन देखेंगे। इसके लिए बजट रखे थे 5,015 करोड़ और अब तक खर्च हुआ है 2,709 करोड़। गृह लक्ष्मी, जिसको हमारे हेमंत सोरेन जी अब मैया योजना के नाते 1,000 रुपए दे रहे हैं। हम गठबंधन की सरकार आने के बाद दिसंबर में 2,500 रुपए देंगे। ये जुमले नहीं, ये डिसाइडेड है। बजट करेंगे जैसा हमने इसको बजट किया। उसी इसमें एडिशनल 5 केजी फूड हमने देने का वायदा किया था, वो भी हम दे रहे हैं। उसमें खर्च हमारा चीफ मिनिस्टर जाफर गुलाम मोहम्मद मीर, जनरल सेक्रेटरी एआईसीसी, जयप्रकाश नारायण यादव, श्री केशव महतो कमलेश और शुभेंदु सेन जी और मीडिया के मेरे सारे दोस्तों और यहाँ पर जो पधारे हैं बहुत से इम्पोर्टेंट लीडर्स। अभी आपके सामने हेमंत जी अपने विचार रखे और कैसा उन्होंने इस राज्य का कारोबार संभाला। कोविड से लेकर अब तक या जेल से लेकर अब तक सारी चीजें उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहां पर रखा। यह हमारी गठबंधन सरकार है जिसकी मुखिया हेमंत सोरेन जी करते हैं और आज गठबंधन की टीम मिलके ये जो 7 गारंटी आपके सामने रखे हैं वो सब जनता के लिए है और सामान्य जनता को इसका लाभ दिलाने के लिए ये गारंटी हमने माना है। अब ये ऐसी गारंटीज है जो डुएबल हम कर सकते हैं और हमारे बजट के अनुसार ही उस पर आधारित हम ये जो गारंटीज है ये जनता के सामने रखें। मोदी साहब का हमेशा जब हम कुछ गारंटी की बात करते हैं
तो उसको फौरन उसके ऊपर टीकास्त्र करते हैं। कल शायद या परसों कल यहाँ आए थे, उन्होंने अपने विचार रखते हुए जब अपनी बात रखने का काम किया तो सारी बात सामने आ गई और आदरणीय खड़गे साहब स्वयं जो अपनी बात जब रखेंगे तो और भी बातें आएगी। मुझे राष्ट्रीय जनता दल की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने और हमारे दल के नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने नामित किया है और इसमें शामिल होने का मौका मिला है। झारखंड प्रदेश को बढ़ाने में और हर को सम्मान देने में जो महागठबंधन के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने काम किया है वह सराहनीय है। और वह सराहनीय ही नहीं है बल्कि एक वोट 7 गारंटी की योजना और भरोसा बरकरार गठबंधन सरकार पुनः जो है माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार आएगी और यहाँ जो नफरत फैलाने वाली ताकत है उसका ठौर ठिकाना नहीं रहेगा। इतना ही मुझे कहना था। जी वैसे तो ये जो जिस नए पत्र को हम लोग यहाँ प्रस्तुत करने के लिए एकत्रित हुए हैं ये बेसिकली एक सोशलिस्ट कॉन्सेप्ट पर आधारित है, इसलिए इसका तो तहे दिल से मैं समर्थन करता हूँ, हमारी पार्टी समर्थन करती है। लेकिन यहाँ मैं एक और बात कहने के लिए थोड़ा समय लेना चाहूँगा। अभी हाल में बहुत कम दिन हुआ, हमको डेट ठीक से याद नहीं है, रांची के प्रेस क्लब में इसी तरह से इंडिया गठबंधन की ओर से एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने कहा था कि ये जो एक हिस्टीरिया का मरीज के जैसा बिहेव कर रही है बीजेपी इस चुनाव में, उसके पीछे जो कारण है वो कारण है कि उनका एक हिडन एजेंडा है। अब वो हिडन एजेंडा क्या है उसका एक छोटा सा तस्वीर आपको आज का एक वाकया से सुना देना चाहता हूँ। आज बड़का गांव में एक चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी आए हुए थे और उनका स्वागत के लिए वो जो एक भाड़े पर लिया हुआ कैंडिडेट है बीजेपी के द्वारा रोशन लाल जी, तो उन्होंने करीब 1 दर्जन बुलडोजर वहां उपस्थित किया और हर बुलडोजर में बीजेपी का झंडा था। मैं समझता हूँ ये बहुत सिंबॉलिक है और इसका जो संदेश है उस संदेश को सब मतदाताओं को बहुत बढ़िया से समझ लेना चाहिए कि अगर उनकी सत्ता कायम हो गया इस राज्य पर तो ये बुलडोजिंग का एक पूरा अध्याय शुरू होगा और ये सिर्फ मुस्लिमों के खिलाफ टारगेटेड नहीं रहेगा। मैं समझता हूँ कि जो जितने भी झारखंडी है, आदिवासी है, मूलवासी है, ये सारे लोगों के खिलाफ एक बुलडोजर राज शुरू करने के